पिछले कुछ सालों में लगातार आइडियाज को बिजनेस का रूप देना, आइडियाज को बेचना, स्टार्टअप के आइडियाज को बेचना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना। किसने बेचा यह विचार कि आपको आईएएस बन जाना चाहिए? किसने आपको यह आइडिया सेल किया कि आपके अंदर यह योग्यता है और आपके लिए यह एक अच्छा करियर चॉइस है कि आप कोशिश करें और आईएएस बन जाए? इसका मतलब है कि जब आप अपने आंसर्स में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम उन आइडियाज के लिए दूसरों को कन्विंस कर रहे होते हैं। एंड दैट इज व्हाट ऑल आर्ट ऑफ टेलिंग आइडियाज इज। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने कभी इस बात को नोट किया कि पिछले कुछ समय से लगातार शार्क टैंक, स्टार्टअप आइडियाज, अलग अलग किस्म के चाय वाले, अलग अलग किस्म की शॉप्स और इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए जिन्हें हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उससे जुड़े हुए सपने ये लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार आपके मोबाइल फ़ोन पर दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो पिछले साल भर में, पिछला जो एकेडमिक ईयर था, उसमें मेरे पास लगभग 62 इनवाइट्स ऐसे थे अलग अलग विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटीज से, आईआईटी से, कॉलेजेस से, जो मेरे पास आए और उसमें लगभग 60% 60% इनवाइट्स इन कॉलेजेस की जिन्हें हम एंटरप्रेन्योरशिप सेल कहते हैं या स्टार्टअप सेल्स कहते हैं या इनोवेशन सेल कहते हैं। कुल मिला के मामला वही कि आपके पास एक आइडिया है और उससे बिजनेस कैसे डेवलप किया जाए, इनको लेकर जो क्लब और समितियां बनी हुई हैं, ये इनवाइट्स वहां से आए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार आइडियाज को बिजनेस का रूप देना, आइडियाज को बेचना, स्टार्टअप के आइडियाज को बेचना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना है। और ये आपको लगातार चारों तरफ दिखाई देगा, रील्स में दिखाई देगा, शॉर्ट्स में दिखाई देगा, सोशल मीडिया पे दिखाई देगा, टेलीविजन पे दिखाई देगा, अखबारों में दिखाई देगा। आपको एक पूरी की पूरी जमात, एक पूरी की पूरी पीढ़ी दिखाई देगी जो अब नौकरी नहीं करना चाहती है। उसको लगता है कि उसके पास आइडिया है और वह उस आइडिया को सेल करना चाहती है। तो क्यों ना हम समझें कि ये जो आर्ट ऑफ सेलिंग आइडियाज है, ये क्या है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप को एक कम्युनिकेशन का टीचर, कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मानता हूं और आर्ट ऑफ सेलिंग आइडिया दरअसल कम्युनिकेशन का ही एक ऐसा इस्तेमाल करने का ताकि आप आइडियाज को बेच सकें रूप है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज आर्ट ऑफ सेलिंग आइडियाज। ये आपको समझना पड़ेगा कि चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, जनरल लाइफ में एक सामान्य युवा हों, आपको लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने विचार से दूसरों को सहमत करने के लिए। एक सामान्य कैलकुलेशन ये कहती है कि आम तौर पर हम अपने पूरे दिन का 80% कम्युनिकेशन दूसरों को मनाने या अपने आप से सहमत करने के लिए कर रहे हो। जब आप अपनी माता जी से बात करते हैं, जब आप अपने शिक्षक से बात करते हैं, या आप अपने विद्यार्थी से बात करते हैं, या अपने पुत्र से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, यू ट्राई एंड मेक योर पॉइंट, एंड विच बेसिकली मीन कि आपके पास एक विचार है, आपकी एक समझ है, आपका एक आइडिया है और आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस आइडिया से सहमत हो। इसका मतलब कि हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को आइडियाज से सहमत करने पर लगता है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत बार जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं है, मसलन बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो नौकरी पाना चाह रहे हैं सर, हम कौन सा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो हम पर ये आइडिया सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं होता। तो प्लीज समझिएगा, और यहाँ पर एक मारक बात है, हो सकता है कि ये आपका आइडिया नहीं है कि आप अपने विचार से दूसरे को सहमत करें, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आप आईएएस बनने की चेष्टा कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये विचार आपको किसने सेल किया? किसने बेचा यह विचार कि आपको आईएएस बन जाना चाहिए? किसने आपको ये आइडिया सेल किया कि आपके अंदर यह योग्यता है और आपके लिए ये एक अच्छा करियर चॉइस है कि आप कोशिश करें और आईएएस बन जाए? आप पाएंगे कि कभी न कभी, किसी न किसी क्षण पर आपके माता पिता ने, आपके टीचर्स ने, आपके पड़ोसी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया, एंड यू एंड अप बाइंग द आइडिया दैट यू शुड बिकम अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, और यू शुड वंस, कभी भविष्य में सफल होकर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे। इसका मतलब यू आर नॉट आउट ऑफ दिस गैम्बिट कि हम जो आइडियाज हैं उसकी मार्केट में हैं, एक पूरा का पूरा बाजार है जिसमें हैं,
और इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जब हम सेलिंग कहते हैं, बेचना कहते हैं, तो कम्युनिकेशन की दुनिया में ये बेचना केवल प्रोडक्ट का बेचना नहीं है कि आपने पेन खरीद लिया, आपने कागज खरीद लिया, आपने चावल या दाल खरीद ली। उससे ज्यादा ये दरअसल कॉन्सेप्ट का खरीदना है, विचार का खरीदना है, ये दरअसल आइडिया का खरीदना है। सेलिंग में आप दरअसल प्रोडक्ट के साथ, जहां पर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां पर भी पूरे की पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री को देखिए तो आप समझिए कि जब आपने नाइकी शूज का एक जोड़ा खरीदा, आपने जूते खरीदे, तो जो 5,000 रुपए आपने जूते खरीदने में दिए, उसमें हो सकता है कि 1,000 रुपए उस जूते के हैं जो आपने उस कंपनी से खरीदे, लेकिन 4,000 रुपए 5 में से उस विचार के हैं, उस आइडिया के हैं जिसे इस कंपनी ने, इस विज्ञापन ने, इस समाज ने उस जूते के साथ नत्थी कर दिया है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अधिकांश मामलों में ब्रांडेड प्रोडक्ट पर पूरी तरह से लागू होता है कि जब आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी कीमत जनरली कम होती है। प्रोडक्ट के साथ आप एक विचार, एक आइडिया खरीदते हैं जिसकी कीमत आप ज्यादा अदा कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि जो भी उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ विचार है, जस्ट डू इट, और जस्ट डू इट का विचार आप उस नाइकी के जूते के साथ खरीद रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, या तो आप आइडिया सेल कर रहे हैं या आप आइडिया खरीद रहे हैं। लगातार बाजार में यही हो रहा है। तो फिर इसलिए इसका मतलब है कि एक कम्युनिकेशन के विद्यार्थी के तहत आपको यह समझना चाहिए कि आखिर अपने विचार को, अपने आइडिया को कैसे दूसरों के सामने रखा जाए ताकि वे उससे सहमत हो जाएं। इसी को हम खरीदना कह रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे बात की। मसलन अगर आप डेल कार्नेगी की किताब की बात करें, जो कहती है, किताब का टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत एक बेस्ट सेलर किस्म की पुस्तक है, तमाम लोग उसे पढ़ते हैं। कार्नेगी क्या कहते हैं? वे कहते हैं द ओनली वे टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे केयर अबाउट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। और तुरंत आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास वे तमाम लोग जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, आप चाहें तो मुझे शामिल कर सकते हैं, आप तमाम लोग जिन्हें इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जो लोग हैं वो जिन चीजों की परवाह करते हैं, व्हाट दे केयर अबाउट, उसे वो कैसे हासिल कर सकते हैं। मसलन आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे सुनते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो आप के मन में जो सपना है, वो सपना कहीं से भी आया हो, हमने उस पर चर्चा की है, आपको यह प्रतीत होता है कि मैं उस सपने के बारे में बात कर रहा हूं और शायद मैं ऐसी कोई राह दिखा सकता हूं या बता सकता हूं जिससे आप उस सपने को हासिल करेंगे। तो अल्टीमेटली दूसरे लोगों को प्रभावित करने का तरीका यही है कि आपको यह यकीन हो कि जो मुझसे व्यक्ति बात कर रहा है वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिनकी मुझे परवाह है, जिनकी मुझे चिंता है, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी आकांक्षाएं हैं, और उस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ है, ऐसी कोई सलाह है, ऐसा कोई विचार है जिससे कि मैं इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि जब आप अपने आंसर्स में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो हम उन आइडियाज के लिए दूसरों को कन्विंस कर रहे होते हैं। एंड दैट इज व्हाट ऑल आर्ट ऑफ सेलिंग आइडियाज इज। अगर आप किसी शार्क टैंक, किसी एंटरप्रेन्योरशिप के किसी फेस्टिवल में हैं जहां पर लोग अपने आइडियाज के साथ पिचिंग कर रहे हैं, तो सामने जो शार्क या जजेस बैठे हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन जजेस को ये बताने की कोशिश करें कि आपके पास किसी ऐप का, किसी चीज के खरीदने का, बेचने का, किसी डिजाइन का कोई आइडिया है, और अगर ये शार्क यानी कि ये जजेस अपना कुछ धनराशि इस वाले कार्यक्रम में जो आपका विचार है उसमें लगाने के लिए राजी हो जाएं, तो आप इस आइडिया को फ्लरिश कर सकते हैं। यू मे नॉट हैव कैपिटल, यू मे नॉट इवन हैव द मशीनरी, यू मे नॉट इवन हैव द प्रोडक्ट। आपके पास अभी हो सकता है केवल विचार, केवल आइडिया हो, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जजेस आपके इस आइडिया को खरीद लें। और आप ये कैसे बताते हैं? आप उन्हें बताते हैं कि दरअसल समाज में प्रॉब्लम क्या है। जजेस को सहमत करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वो सहमत हो कि हाँ वास्तव में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और दूसरा ये कि आपके पास उस प्रॉब्लम का क्या समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपकी सर्विस, अगर आपका आइडिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हो सकता है कि वे जजेस अपनी फंडिंग आपको दे दें। तमाम स्टार्टअप इकोसिस्टम दरअसल आइडियाज के इर्द गिर्द चलता है। आपको इसलिए अपनी आइडिया को लेकर क्लैरिटी होनी जरूरी है। आपके पास ये क्षमता होनी जरूरी है कि जिसे आप अपना आइडिया बेच रहे हैं उसकी समस्या के साथ आप अपने विचार को जोड़ सके और बता सके कि आपका विचार या आइडिया उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। एंड दैट इज द ओनली वे। ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, जैसा मैंने कहा, कि चर्चा की है। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे हमारे समाज में, भारतीय समाज में, संस्कृति में बेचना एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ लिया जाता है।
लेकिन आमतौर पर जो लोग मैनेजमेंट में हैं, जिन लोगों ने गंभीरता से इस पर विचार किया, इवन दर्शन के स्तर पर जिन्होंने विचार किया है, वे जानते हैं कि बेचने का मतलब केवल कुछ पैसा लेकर किसी उत्पाद को दे देना नहीं है। बेचने का मतलब दरअसल मनुष्य होना है। अगर आप डैनियल पिंक की किताब की बात करें तो किताब का टाइटल ही है टू सेल इज ह्यूमन। वे कहते हैं कि सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट इज अबाउट सेलिंग सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से आपके दिमाग में कुछ घंटी बजनी चाहिए। हमारे पास तमाम समस्याएं दिखाती है। मसलन आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है सिविल सर्विसेज का या किसी परीक्षा का, वो क्या है? वो कुछ प्रॉब्लम है और परीक्षक आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? परीक्षक उम्मीद कर रहा है कि आप उसका आंसर लिखते हुए इसका सॉल्यूशन दें। देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव सॉल्यूशन। आपको अपना जो समाधान बताना है, उस समाधान की वह प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि परीक्षक इस बात से सहमत हो जाए कि जो समाधान आप बता रहे हैं वो वास्तव में उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। कैसे बताएं? इसके बारे में कुछ बहुत छोटी छोटी बुनियादी सी चीज। पहली बात, आपको अपने विचार को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। हवा में मत रहिए कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि वो आइडिया क्या है तो आप कहें आइडिया इस बारे में है या उस बारे में। मैं चाहता हूं कि एक ऐप बनाया जाए जिस ऐप को सब लोग डाउनलोड करें। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि आपके आइडिया में कोई क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी का मतलब है इट हैज टू बी स्पेसिफिक। आप समस्या को, जो जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की इंटेंशन रखते हैं, उसको एकदम क्लियरली वर्ड कर सकें, शब्दों में, भाषा में बता सकें किन लोगों के लिए है, उन लोगों की क्या वास्तविक समस्या है, ये समस्या क्यों है, कितने लोग इस समस्या को फेस करते हैं, और उसके बाद आपका समाधान क्या है। यह भी उतनी ही क्लैरिटी से आना चाहिए। ये चाहे आपके यूपीएससी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे ये आपकी रोजमर्रा की कोई समस्या हो, या आपका कोई क्रिकेट का शॉट ही सीखा है तो वह भी हो। यानी कि आपके पास जो भी नया विचार, जो भी नया आइडिया है, आपको उसको स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। एक सबसे साधारण सी चीज है जो आपको करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं पर नजर रखना, उन्हें शब्दों में, भाषा में अच्छे से व्यक्त कर सकना और उसके बाद अपने समाधान को सामने रख पाना इज ऑल अबाउट सेलिंग आइडिया। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जिस युग में हम हैं, सोशल मीडिया का युग, पूंजीवाद का यह वर्तमान रूप, इसमें किसी भी उत्पाद से ज्यादा महत्वपूर्ण उस उत्पाद के साथ जुड़ा हुआ विचार है। आप उत्पाद बेचकर कुछ छोटा मोटी राशि हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ एक विचार, एक ब्रांड जोड़ देते हैं, तब आप जानते हैं कि वास्तव में आप उसकी कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, इस बात को समझिए। पहली बात तो इस शर्मिंदगी से बाहर आना है कि सेलिंग इज अ बैड आइडिया। नो, सेलिंग इज नॉट अ बैड आइडिया, सेलिंग इज बीइंग ह्यूमन। और दूसरा ये कि आपको पता हो कि आपके पास ऐसा कौन सा विचार, कौन सा आइडिया है जिसे आप सेल कर सकते हैं। ये एक विद्यार्थी होने के नाते हो सकता है, ये इवन नौकरी करते हुए हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना पड़ेगा या कोई एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आपको इसकी जरूरत तो हर जगह पड़ेगी। मैं एक शिक्षक होने के बावजूद इस समय आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास एक विचार है और मैं इससे आपको सहमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर इन्फ्लुएंसर यही करता है, हर शिक्षक यही करता है, हर विद्यार्थी यही करता है, हर बिजनेसमैन यही करता है। इसलिए एकदम तैयार हो जाइए कि आपकी बची हुई जिंदगी दरअसल अपने विचारों, अपने आइडियाज़ को पहचानने और उससे दूसरे लोगों को सहमत करने का नाम है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।